श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। 252 वैष्णवन की वार्ता 220। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक क्षत्रिय वैष्णव गुजरात को चाचा जी के संग ते मार्ग गैल भूल के और क्षत्रिय वैष्णव के घर गयो। तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम वसुमती है। सो वसुमती चंद्रकला की प्रिय सखी है। सो चंद्रकला वसुमती को श्री ठाकुर जी की रहस्य वार्ता सब कहते हैं। ये रस भद्राते प्रकटी है, ताते उनके भाव रूप है। सो ये गुजरात में एक क्षत्रिय के जन्मियो। सो बरस 22 को भयो। तब एक समय चाचा जी हरवंश जी गुजरात आए। सो या क्षत्रिय वैष्णव के गांव में रहे। तहाँ या क्षत्रिय वैष्णव सो चाचा जी को मिला भयो। सो चाचा जी की आचार क्रिया देख ये जाने जो ये को बड़े महापुरुष हैं। पाछे चाचा जी सो विनती कियो जो मुँह को अपना सेवक कीजिए। तब चाचा जी वाको देवी जान नाम दिए। पाछे कहे जो हमारे तुम्हारे गुरु श्री विठल नाथ जी श्री गुसाई जी भये। तब या क्षत्रिय वैष्णव ने कही जो चाचा जी वे कहाँ रहते हैं। तब चाचा जी कहे जो वे गोकुल में रहते हैं। तब क्षत्रिय वैष्णव चाचा जी के संग श्री गोकुल आयो। पाछे श्री गुसाई जी के पास आए, नाम निवेदन किया। तब श्री गुसाई जी कृपा कर वासो कहे जो तू चाचा जी के संग में रहियो। ता दिन सोस वे क्षत्रिय वैष्णव चाचा जी के संग में रहो। सो चाचा जी के संग ते वा को लीला को अनुभव होने लाग्यो। सो रस के भरते रहो न जाए, ऐसी दशा भई। वार्ता प्रसंग 1। सो उस क्षत्रिय वैष्णव चाचा जी के संग ते श्री गुसाई जी की शरण आयो हतो। सो चाचा जी के संग सदैव रहतो और कथा वार्ता में बहुत समझत हतो। सो एक समय चाचा जी और वह क्षत्रिय वैष्णव गुजरात को जाते थे। सो मार्ग में गैल भूल गए। सो चाचा जी तो और गैल निकस गए और वह क्षत्रिय वैष्णव और गैल को गयो। सो एक गांव में वह क्षत्रिय वैष्णव जाए निकस्यो। सो वह गांव में और एक क्षत्रिय वैष्णव रहता तो। सो वह वैष्णव के घर ये क्षत्रिय वैष्णव गयो। सो वह वैष्णव ने वह क्षत्रिय वैष्णव को बहुत ही समाधान करियो और बहुत ही भांसो रसोई करवाई। पाछे श्री ठाकुर जी को भोग धरियो। पाछे भोग सराय महाप्रसाद लियो और रात्रि को भगवत वार्ता करी। सो तो बहुत ही अलौकिक वार्ता चली। ता पाछे निंद्रा आवन लागी। तब सोई रहे। पाछे दूसरे दिन हूँ ऐसे किए, महाप्रसाद ले गए, फिर भगवत वार्ता करन लागे। सो ऐसे नित्य करते। सो भगवत वार्ता के रस में वह क्षत्रिय वैष्णव को मन अटक्यो हतो। सो वे नित्य महाप्रसाद लेके भगवत वार्ता करवे को बैठते। सो वे रात दिन भगवत वार्ता करते। ऐसे करत क्षत्रिय वैष्णव तो देहाध्यास सब भूल गयो और चाचा हरवंश जी वहाँ गुजरात जाए के वहाँ की भेंट ले के ता पाचे वहाँ ते फिर आए हते। तब वह गांव में क्षत्रिय वैष्णव के घर आए। तब चाचा हरवंश जी आए के देखे तो वो साथ को क्षत्रिय वैष्णव वह वैष्णव से मिल के बैठियो है और भगवत वार्ता करत है। और श्री गोवर्धन नाथ जी वह क्षत्रिय वैष्णव के पाछे श्रमित भय ठाड़े हैं, उदासीनता सो ठाड़े हैं और यह वैष्णव भगवत वार्ता लीला करत है। सो प्रसंग कुंज भवन को चलियो हतो। तब इतने में चाचा जी आए पहुँचे। तो चाचा जी ने ठाड़े रह के वह प्रसंग सुनियो। तब चाचा हरवंश जी अपने मन में कहे जो इन बातन को वह पात्र नहीं है। सो या वैष्णव ने तो भली नहीं करी जो ऐसी बात यहाँ चलाई है। तब चाचा हरवंशी व क्षत्रिय वैष्णव को नाम लेके पुकारे, पर वे तो भगवत वार्ता के रस में छक्यो हतो। सो कछु उत्तर दियो नहीं।
और कछु चाचा हरवंश जी को देखे हूँ नहीं। तब चाचा हरवंश जी ने यह क्षत्रिय वैष्णव को हाथ पकड़ के झटकियो। तब यह क्षत्रिय वैष्णव चाचा जी के सन्मुख देखियो। तब चाचा हरवंश जी ने कही, जो कछु देह की सुध है कि नहीं। तब वह क्षत्रिय वैष्णव फिर के देखे तो श्री गोवर्धन नाथ जी उदासीन ठाड़े हैं। तब चाचा जी ने ताई समय कहो जो यह कहा कियो है, जो अपनो धर्म खोयो है सो अजू समझ देखो। तब वो क्षत्रिय वैष्णव बोलियो, जो अब मैं अपने मन में समुझियो, पाछे मौन धरियो। तब या वैष्णव ने वह क्षत्रिय वैष्णव सो कही, जो आगे कहिए, जो यहाँ ताई तो हम सुने हैं, पर आगे कृपा करके कहिए। तब या क्षत्रिय वैष्णव ने कहो, जो तुम धीरज राखो, धीरज होई के कहूँगो, पाछे फेर रह के कहो, जो अब कहिए। तब वह क्षत्रिय सो वह वैष्णव ने कही, जो यह प्रसंग पूरा करिए। सो ऐसे 3 बार कही। तब वो क्षत्रिय वैष्णव अपने मन में विचार कर देखे तो अब कछु नहीं है। तब अपने मन में चक्रत हुए देखे। तब वह वैष्णव सो क्षत्रिय वैष्णव ने कही, जो तुमने कहा साची मानी, जो मैं तो अमली मनुष्य हूँ, सो याही ते तुम मेरी बात साची मति मानियो। जो मैं तो चाचा हरवंश जी सो भूलियो बिछुरियो परियो हूँ। सो ऐसे कह के वह बात को टार दीनी। ता पाछे दूसरे दिन चाचा हरवंश जी वहाँ से विदा हो के चले। तब चाचा हरवंश जी ने वह क्षत्रिय वैष्णव सो कहो, जो तुमने कहा है सो काम कियो। जो कुंज आदि की लीला को प्रसंग तुमने या वैष्णव के आगे चलायो, सो यह वैष्णव तो इन बातन को पात्र नहीं है। सो ताही ते श्री गोवर्धन नाथ जी पीछे श्रमित भये उदासीनता सो ठाड़े है। और तो को कछु सुध नहीं, और उहु तो कछु पात्र नहीं है। ताते पात्र अपात्र देख विचार के भगवद वार्ता करनी योग्य है। ताते अब भई सो तो भई, भगवद इच्छा ते हो गयो। और मैं तो को जतायो तब तेने फेरी है। ना तर श्री गोवर्धन नाथ जी आप बहुत ही खेद पावत हते। तब वह क्षत्रिय वैष्णव ने कहो, जो मैं तो चूक्यो हतो, सो आज पाछे बिना पात्र में ऐसी बात काहू के आगे नहीं करूँगो। तब चाचा हरवंश जी ने वह क्षत्रिय वैष्णव सो कही, जो वह क्षत्रिय वैष्णव को मन तो लौकिक प्रपंच में बहुत है, याही ते लौकिक प्रपंच वारो तथा विपरीत अन्य आश्रय वारे वैष्णव सो ऐसी वार्ता विचार के करनो, बिना विचारे नहीं करनो। भाव प्रकाश। यह वार्ता को अभिप्राय यह है, जो वैष्णव को रहस्य वार्ता विचार के करनी। काहे ते जो स्वरूपात्मक है, ताते जो को बाको धारण न करे, तो वे कहवे वारे को साप देते हैं। सो कहवे वारे के भाव को नाश होते और श्रीनाथ जी को अत्यंत श्रम होते, येहू कहे। सो क्षत्रिय वैष्णव श्री गोसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हतु। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।